हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 हिंदी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेताजी का चश्मा, यानी कि इस टॉपिक से हम बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं जो आपके एम टर्म फर्स्ट के एग्जाम में हूबहू पूछे जाएंगे, जो आपके 9 तारीख को एग्जाम है हिंदी का। तो चलिए हम फटाफट इस वीडियो को देखते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आप इस चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन को कंप्लीट रूप से तैयार कर सकें। यानी कि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को रखा गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं नेताजी का चश्मा से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम फटाफट देखते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नेताजी की मूर्ति पर क्या है, सरकंडे का जो चश्मा है किसने लगाया होगा। आपको प्यारे बच्चों ये बताना है कि जो नेताजी की मूर्ति थी इस पर क्या है, सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा। पान वाले ने, लेखक ने, या हवलदार ने, या किसी बच्चे ने। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपने सोच लिया होगा क्या है। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किसी बच्चे ने। यानी नेताजी की मूर्ति पर जो सरकंडे का जो चश्मा लगाया गया था यह किसी बच्चे ने लगाया था। तो चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यानी कि क्वेश्चन में जो सेकेंड है कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति किसे बुरी लगती थी। यानी कि आप जानते हैं कि नेताजी की बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति थी यह किसको बुरी लगती थी, या हवलदार को, या कस्बे वाले को, या पान वाले को, या चश्मे वाले को। तो आपको ये बताना है कि किसको बुरी लगती थी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो नेताजी की बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति थी ये किसको बुरी लगती थी। तो ये बुरी जो लगती थी ये पाने वाले को। यानी कि क्वेश्चन में जो 2 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन में जो 2 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि जो नेताजी की बगैर चश्मे वाली जो मूर्ति थी यह चश्मे वाले को क्या है, बुरी लगती थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्यारे बच्चों की, नेताजी की जो मूर्ति थी ये किसकी बनी हुई थी। यानी कि आपको बताना है कि जो नेताजी की मूर्ति बनी हुई थी यह किस चीज़ की बनी हुई थी। यानी कि पत्थर की बनी हुई थी, या संगमरमर की, या लोहे की, या कपास की। तो आपको बचाना है। उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन में जो 3 है इसका आंसर सोच लिया होगा। तो जो नेताजी की जो मूर्ति थी ये किसकी बनी होती थी, ये बनी होती थी संगमरमर की। यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि चश्मे वाले के जो प्रति पान वाले के मन में कैसी भावना थी। यानी कि जो चश्मे वाले की जो प्रति थी ये पान वाले के मन में कैसी भावना थी। घृणा की भावना थी, या उत्साह की भावना थी, या उपेक्षा की भावना थी, या इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका जो राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उपेक्षा। यानी कि चश्मे वाले के प्रति पान वाले के मन में उपेक्षा की भावना थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है प्यारे बच्चों की, हालदार साहब, कहीं कहीं हवलदार मिलेगा तो आप कंफ्यूज ना हो। हालदार साहब को कौन सी आदत थी, यानी कि इनको कौन सी आदत थी। तो ऑप्शन ए दे रखा कि पान वाले को कोसने की, या मूर्ति को चश्मा पहनाने की, या सी दे रखा कि मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की, या समाचार पत्र पढ़ने की। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार फिर से देखेंगे कि हालदार साहब को कौन सी आदत थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि मूर्ति वाले चौराहे पर रुककर पान खाने की। यानी कि हालदार साहब की जो आदत थी मूर्ति वाले जो चौराहे पर रुककर पान खाने की आदत थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों की, किसे देखकर हवलदार, यानी कि हवलदार के चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि पान वाले को, बी दे रखा कि बच्चे को, सी दे रखा मूर्ति के चेहरे को, और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी मूर्ति के चेहरे को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं कि लोग क्या है कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे। यानी कि जो लोग है कैप्टन कहकर बुलाते थे ये किसको बुलाते थे, ये आपको बताना है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें ऑप्शन दे रखा है कि ए चश्मे वाले को, बी लेखक को, सी हालदार साहब को और डी दे रखे सुभाष चंद्र बोस को। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर आप बताएंगे कि लोग कैप्टन कहकर किसे बुलाते थे। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि चश्मे वाले को। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है कि चश्मे वाले को पागल किसने कहा। यानी कि चश्मे वाले को पागल कौन कहता था, या हालदार साहब, या कस्बे वालों ने, या पान वालों ने, या लेखक ने। तो आपको ये बताना है कि चश्मे वाले को पागल किसने कहा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर राइट है ऑप्शन सी, यानी कि पान वाले ने, यानी कि पान वाले ने चश्मे वाले को पागल कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि चश्मे वाले को पान वाला क्या समझता था। वही क्वेश्चन है बस दूसरी प्रकार से है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि पागल, यानी कि चश्मे वाले को पान वाला क्या है, पागल समझता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि नेताजी का जो चश्मा कहानी है ये किस भाव पर आधारित है। आपको ये बताना है कि मानवता पर है, या देशभक्ति के भाव पर, या प्रेम भाव पर, या ईमानदारी के भाव पर है। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका जो राइट आंसर है आपने सोच लिया होगा। तो ये जो था नेताजी का चश्मा कहानी जो है ये देशभक्ति के भाव पर आधारित है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की हवलदार, या हवलदार हो या हालदार का स्वभाव कैसा था। तो ऑप्शन ए सनकी है, बी पागल, सी भावुक, और डी देशभक्त। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि देशभक्त, यानी कि हवलदार या हवलदार साहब का जो स्वभाव था ये देशभक्त था। क्वेश्चन नंबर जो 12 है प्यारे बच्चों की बस्ट से क्या तात्पर्य है, यानी कि जो शब्द दिया गया है बस्ट इससे क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए देखा कि चश्मे वाली मूर्ति, बी देखा कंधे से सिर तक की मूर्ति, और सी देखा चौराहे की मूर्ति, और डी देखा सेना की मूर्ति। तो आपको बताना है कि बस्ट से क्या तात्पर्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कंधे से सिर तक की मूर्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यहाँ से कि क्वेश्चन 13 है कि चौराहे पर मूर्ति किसने लगाई थी, यानी कि चौराहे पर मूर्ति किसने लगाई थी। ऑप्शन ए कि ग्राम पंचायत ने, बी नगर पालिका ने, सी कलेक्टर ने, और डी विधायक ने। तो आपको ये बताना है प्यारे बच्चों कि चौराहे पर मूर्ति किसने लगाई थी, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चौराहे पर जो मूर्ति नगर पालिका ने लगाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि एक बार कस्बे से गुजरते समय हवलदार को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, यानी कि जब एक बार चौराहे से हवलदार या हालदार साहब गुजर रहे थे तो उन्हें मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। ऑप्शन ए मूर्ति पर चश्मा नहीं था, बी मूर्ति टूटी हुई थी, या सी मूर्ति गंदी थी, या डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि हालदार साहब को मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मूर्ति पर क्या है चश्मा नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है कि हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। तो वाक्य में निपात आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि अब, बी दे रखा है भी, सी दे रखा नहीं, और डी दे रखा कि पाएँ। तो आपको बताना है कि इसमें क्या है निपात क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, यानी कि भी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे बच्चों की पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था, यानी कि पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। तो वाक्य में कौन सा वाच्य है आपको वाच्य बताना है। उम्मीद करते हैं वाच्य आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन ए है कि ये कर्मवाच्य है, बी है कि भाववाच्य है, सी है कि कर्तृवाच्य है, और डी दे रखा कि इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए, यानी कि कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 17 प्यारे बच्चों की हालदार यानी कि हवलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए।
ऑप्शन ए दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर, बी नेताजी की मूर्ति को देखकर, सी पान वाले को देखकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर आपने सोच लिया होगा। तो हवलदार साहब दुनिया के स्वार्थी स्वभाव को देखकर दुखी हो गए थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि पाठ में ग्राहक शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि आप अधिकतर देखते हैं कि ग्राहक ग्राहक बोला जाता है, तो इस हिसाब से क्या है ग्राहक का अर्थ भी आप समझ गए जाएंगे। तो ऑप्शन है कि गायब, बी है गिरा हुआ, सी दुकानदार, डी खरीदार। तो आप सभी जानते हैं कि ग्राहक का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा खरीदार, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं प्यारे बच्चों कि आपको ये बताना है कि नेताजी की मूर्ति जो है की ऊंचाई कितनी थी, 4 फुट थी, 3 फुट, 5 फुट या 2 फुट। तो आपको ये बताना है कि नेताजी की मूर्ति कितनी ऊंची थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 फुट। तो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि कहानी का मुख्य पात्र कौन था, यानी कि जो नेताजी का चश्मा ये कहानी है इसका मुख्य पात्र कौन था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए पान वाला, बी हवलदार साहब, सी मास्टर और डी चश्मा वाला। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला ऑप्शन बी, यानी कि हवलदार साहब। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि कस्बे में किस चीज़ को बनाने का कारखाना था, यानी कि जो कस्बे में कौन सी ऐसी चीज़ बनती थी जिसका कारखाना था आपको बताना है। सीमेंट की या कपड़ा की या शक्कर की या प्लास्टिक की। तो उम्मीद करते हैं कि प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन आप सोच लिए होंगे। तो कस्बे में क्या थी, सीमेंट बनाने का कारखाना था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 22 है। क्वेश्चन नंबर जो 22 दे रखा है यहाँ पर कि पहली बार कस्बे से गुजरने पर हवलदार मूर्ति पर क्या देखकर चौंके। ऑप्शन ए टोपी, बी छाता, सी चश्मा या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चश्मे को देखकर वो क्या है चौंक गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए क्लास 10 के एमसीक्यू से संबंधित तो आप तक पहुंच सके। तो ओके टेक केयर गुड बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।